है सर्किट डायग्राम हमारे लाइन फॉलोइंग रोवर का, जो कि बिना माइक्रो कंट्रोलर का है। आप देख सकते हो इसमें 7805 आईसी लगाया गया है, जो कि एक वोल्टेज रेगुलेटर है। 12 वोल्ट के इनपुट को 5 वोल्ट के आउटपुट में कन्वर्ट किया गया है और एक एलईडी से ग्लो कराया गया है ताकि पता चले कि आउटपुट हमारा आ रहा है। एक कैपेसिटर लगाया गया है ताकि आउटपुट वोल्टेज फ्लक्चुएशन डीसी में जो रिपल करंट्स होते हैं उसे दूर किया जा सके। तो ऊपर जा रहा हमारा पॉजिटिव और कॉमन से जा रहा हमारा ये नीचे नेगेटिव। L293D एच ब्रिज मोटर ड्राइवर है। ये मोटर ड्राइवर का यूज किया जाता है ताकि आप मोटर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में चला सको, ऑन कर सको, ऑफ कर सको, ऐसा है। 16 पिन का ये मोटर है। हम आगे देखेंगे कैसे काम करता है ये। 2 गियर्ड मोटर M1 M2 का यूज किया गया है। गियर मोटर है ताकि इसमें फोर्स ज़्यादा होता है, टॉर्क ज़्यादा होता है, इसलिए यूज किया गया। स्पीड आप इसे कंट्रोल कर सकते हो। N1 N2 नॉट गेट आईसी है 74LS04 का। ये बस सिग्नल को इन्वर्ट करने के लिए यूज किया गया है। W और B, W का मतलब है वाइट, B का मतलब है ब्लैक। अगर आप रोवर को वाइट पाथ पे चलाना चाहते हो तो पिन नंबर 2 को W से कनेक्ट कर दीजिए, और अगर ब्लैक से चलाना चाहते हो ब्लैक पाथ पे तो फिर 2 को सीधा डायरेक्ट कर दीजिए B पर। आप इसे एक्सक्लूड भी कर सकते हो, सीधा डायरेक्ट B पर कर सकते हो। तो एक आईसी हमारा हो गया नॉट गेट का। और एक लीडेड पैकेज है आपका TCRT 5000L का। ये एक पैकेज है जिसमें फोटो डायोड और फोटो ट्रांजिस्टर एक साथ पैकेज में दिया जाता है। IR पैकेज होता है। ये IR LED होता है, रिसीव ट्रांसमिट करता है ये, और ये रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद ये हाई आउटपुट जनरेट करता है। ठीक है, तो ये दो यूज किया गया है, IC1 और IC2। तो ये पूरा सर्किट डायग्राम है। इसमें कुछ डिस्क्रीट कंपोनेंट में जैसे रेसिस्टर्स हैं, 10 किलो ओम्स का है, 4 रजिस्टर है, 56 ओम के 2 रजिस्टर हैं और 470 ओम के 1 रजिस्टर है। इसके अलावा 12 वोल्ट का बैटरी, ऑन ऑफ स्विच है। ये सब यूज किया हुआ है। तो चलिए आगे देखते हैं सभी कंपोनेंट को इंटरफेस एक दूसरे से कैसे करें, ये हम आगे देखते हैं। तो पहला है मोटर ड्राइवर L293D 16 पिन का ये आता है आईसी आपका। ये इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप वहां से सारे कंपोनेंट परचेज कर सकते हो। पिन कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। 4 इनपुट है, 4 आउटपुट है। 4 इनपुट, अगर आप एक मोटर को चलाना चाहते हो तो 2 आउटपुट इधर यूज हो जाएंगे, दूसरे मोटर का 2 आउटपुट इधर यूज हो जाएगा। 2 मोटर आप इससे इंटरफेस कर सकते हो, इनपुट 1 और इनपुट 2। इसे आप ऐसा समझ लीजिए कि दोनों इनपुट पे अगर हाई लो सिग्नल है, एक पे हाई है एक पे लो है, या फिर दूसरे पे हाई है पहले पे लो है, तो मोटर आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में या फिर रिवर्स डायरेक्शन में चलेगा। अगर दोनों पे हाई है दोनों पे लो है तो मोटर आपका बंद हो जाएगा। इस बेसिस पे हम यहाँ पर ये यूज करेंगे। इसी तरह से आप दूसरी तरफ देख सकते हो, इनपुट 4 और इनपुट 3 दोनों पे अगर हाई लो है या एक दूसरे पर, इस पर हाई इस पर लो, इस पर लो इस पर हाई है, तो मोटर आपका आगे पीछे फॉरवर्ड डायरेक्शन और रिवर्स डायरेक्शन में चलेगा। अगर लेकिन दोनों पे हाई है या दोनों पे लो है तो एच ब्रिज के अनुसार ये मोटर बंद हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि या तो वाइट पाथ फॉलो करवाना है या ब्लैक पाथ फॉलो करवाना है, उसके अनुसार सिग्नल फ्लो कैसा होगा। देख सकते हो इनेबल 1 और इनेबल 2, पिन नंबर 1 और पिन नंबर 9 हाई से कनेक्ट करना पड़ेगा ताकि इंटरनल सर्किट ये वर्क कर सकती है। इसके अलावा 16 नंबर को भी हाई से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो 1, 9 और 16 देख लेते हैं। 1, 9 और 16 को ये हाई से कनेक्ट किया हुआ है। पिन नंबर 8 को भी हाई से भी कनेक्ट किया हुआ, आप देख लो, पिन नंबर 8 भी से हाई से कनेक्ट किया हुआ है। इनपुट 1 और इनपुट 2 2 7, पिन नंबर 2 और पिन नंबर 7, 7 को हमेशा हाई दिया हुआ है, और पिन नंबर 2 पर अगर लो आता है तो मोटर चलेगा, लेकिन अगर हाई आता है तो मोटर आपका बंद हो जाएगा। ठीक है, लो आने पर मोटर चलेगा, हाई आने पर मोटर बंद हो जाएगा। इसी तरह से
6 और 3 देख लो आप, ये आउटपुट ही है, पिन नंबर 3 और पिन नंबर 6, इसे मोटर कनेक्ट किया हुआ है। पिन नंबर 3 और पिन नंबर 6, 2 एच ब्रिज होता है, एक इधर है एक इधर है आपका। दूसरा देख लीजिए, इनपुट 3 और इनपुट 4 10 और 15 पे है। 10 पे इनपुट है ये, और 15 पर हमेशा हाई है, और अगर 10 अगर लो हो जाता है तो आपका ये मोटर चलता रहेगा, अगर हाई होता है तो मोटर बंद हो जाएगा। आउटपुट है 14 और 11, 14 और 11 देख सकते हो आप, 11 और 14 ये दोनों से हमारा मोटर कनेक्टेड है। इसके अलावा 4 5 12 13 ग्राउंडेड है, 4 5 12 और 13 सभी को ग्राउंड से कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो यह है हमारा L29 3D। इसे आप अच्छे से समझ सकते हो और आसानी से सर्किट में भी समझ सकते हो कि कैसे इसका कॉन्फ़िगरेशन या फिर बाइसिंग की हुई है। चलिए अब अगला कंपोनेंट चलते हैं, नॉट गेट है ये 74LS04 नॉट गेट। इसका सिर्फ यही काम है कि ये लो को हाई में, हाई को लो में कन्वर्ट करेगा। जैसा हमने अभी देखा कि एक पे लो हो तो आपका माने कि जो मोटर है वो चलेगा, तो अगर इस पर लो आ रहा है, बी पर लो आ रहा है तो मोटर चलेगा लेकिन हाई आ रहा है तो ये नॉट गेट से हम इसे रिवर्स करके लो कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये भी 14 पिन का आईसी है। इसमें पिन नंबर 7 को ग्राउंड से, पिन नंबर 14 को हाई से कनेक्ट करना पड़ेगा। पिन नंबर 7 को, ये रहा पिन नंबर 7, इसको ग्राउंड से कनेक्ट किया हुआ है, और पिन नंबर 14 ये आपका हाई से कनेक्टेड है। इनपुट ही मान सकते हो इसको। ये एक ही आईसी है लेकिन गेट अलग अलग दिखाया हुआ है। इसमें ऐसे 6 नॉट गेट हैं, लेकिन हम 2 नॉट गेट का यूज करेंगे। ये देख सकते हो आप, नॉट गेट यूज किया हुआ पिन नंबर 12 13 और 1 और 2, 12 13 1 2 देख लो। 12 13 यूज किया हुआ, 12 13 इनपुट है, 12 आउटपुट है। एक इनपुट है 12, एक इनपुट है 2 आउटपुट है। इसी तरह से 13 इनपुट है, 12 आउटपुट है, एक इनपुट है और 2 आउटपुट है। तो यह 74LS04 नॉट गेट का लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया, आप आराम से वहां से परचेज कर सकते हो। अगला कंपोनेंट है आपका 5 वोल्टेज का, ये वोल्टेज रेगुलेटर है। 3 पिन आते हैं इसके, एक इनपुट है, बीच में ग्राउंड कॉमन होते हैं इनपुट आउटपुट में, और ये आउटपुट है जिसमें हम 5 वोल्ट मिलेगा। 5 वोल्ट से ज़्यादा इनपुट देना पड़ेगा आपको, और कॉमन के साथ एक आउटपुट में एक कैपेसिटर भी लगाते हैं 0.1 माइक्रोफैराड का, ताकि जो आउटपुट में एसी का जो कंपोनेंट है, रिपल्स जो है उसे रिमूव किया जा सके। तो देख लेते हैं इसका भी सर्किट में, देख लेते हैं। ये आपका 7805 है। इनपुट दिया हुआ 12 वोल्ट का, दो पिन नंबर 2 को आउटपुट और इनपुट दोनों में कॉमन बना दिया गया है। आउटपुट में कैपेसिटर जोड़ दिया गया है, और ये 5 वोल्ट यहाँ से मिल रहा है हमारा ये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। कोई दिक्कत है तो कमेंट में हमें बताइए, हम रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अगला है हमारा जो मेन कंपोनेंट है इस प्रोजेक्ट का, वो है सेंसर TCRT 5000। ये सेंसर है हमारा जो कि लीडेड पैकेज में आता है। फोटो ट्रांजिस्टर, फोटो डायोड है ये, और दूसरा फोटो ट्रांजिस्टर। अच्छी तरह से जैसा इसको चाहिए अगर बायस कर दें तो ये हमेशा इंफ्रारेड लाइट इमिट करेगी। लेकिन अगर किसी सरफेस से टकराती है, मान लीजिए कि अगर ये वाइट सरफेस से टकराकर लाइट फोटो ट्रांजिस्टर पर टर्मिनेट होती है तो ये हाई आउटपुट जनरेट करेगा, और अगर ये हाई आउटपुट जनरेट करेगा तो एच ब्रिज के दूसरे इनपुट पर भी हाई हो जाएगी। पहले पे तो हाई है ही, दूसरे पे भी हाई हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, मोटर हमारा बंद हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पर नॉट गेट यूज करके हाई को लो में कन्वर्ट करते हैं। नॉट गेट इसीलिए यहाँ पे यूज किया हुआ है। तो दिक्कत इसमें ये आती है कि इसके पिन्स हमें पता नहीं होते कि कौन इसमें एनोड है, कौन कैथोड है, कौन कलेक्टर है, कौन इमीटर है। तो ये सर्किट हमें ये डायग्राम से तो पता चल जाता है, लेकिन अगर ये आपके पास हो तो पता नहीं चलेगा इसमें कौन प्लस माइनस है, कौन एनोड कैथोड है, कौन कलेक्टर इमीटर है। तो चलिए आगे देखते हैं। ये है हमारा IR का जो सेंसर है, वो ये है हमारा। तो मान लीजिए कि ये तो हमेशा IR लाइट इमिट करता रहेगा। अगर वाइट सरफेस है तो रिफ्लेक्ट होकर ये हाई जनरेट करेगा,
हाई जनरेट करेगा, लेकिन हमने तो ये वाइट से कनेक्ट किया हुआ है। हाई आकर ये नॉट गेट के थ्रू ये लो हो जाएगा और लो ही चाहिए, ये हाई है लो है तो मोटर हमारा चलता रहेगा। लेकिन अगर मैं इसे ब्लैक से कनेक्ट कर देता हूँ तो ये क्या करेगा, ब्लैक का जो टेप होगा, ब्लैक सरफेस होगा, वो IR लाइट को हमेशा के लिए अब्जॉर्ब कर देगा, तो इस पर रिफ्लेक्ट होकर टर्मिनेट नहीं होगा, तो ये लो ही बना रहेगा और मोटर हमारा चलता रहेगा। पिन आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं सेंसर का। पिन आइडेंटिफाई करने के लिए इसे अपनी तरफ ऐसे स्टैंड करके रखें। ये देखो आप यहाँ से देख सकते हो लिखा हुआ ये TRCT 5000 और दो किनारे में दो कट किए हुए हैं। ये कट आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये दूसरी तरफ नहीं है। अगर इसे अपनी तरफ फ्रंट व्यू के जैसा रखते हो, टॉप व्यू से अगर आप देखते हो, तो आपका ये आ जाएगा कलेक्टर, एमीटर, एनोड और कैथोड। आपका ये डिपेंड करेगा, चूंकि ये NPN ट्रांजिस्टर है और ये डायोड हमेशा ही है, तो ये NPN ट्रांजिस्टर है तो P को ये पॉजिटिव होना, यानी कि प्लस इधर करेंगे, ये इसमें भी प्लस हो जाएगा, ये पॉजिटिव वोल्टेज इधर अप्लाई करेंगे, पॉजिटिव वोल्टेज इधर, और इधर दोनों ग्राउंड हम कर देंगे। TCRT 5000 और ये टॉप व्यू से आप पता कर सकते हो कि इसका कौन सा पिन का क्या नाम है। एनोड आपका ये हो गया, कैथोड ये हो गया, कलेक्टर ये हो गया और ये इमीटर हो गया। ये फोटो डायोड हो गया और ये दूसरा जो हो गया वो फोटो ट्रांजिस्टर हो गया। आगे देखते हैं रजिस्टर्स भी इसमें यूज्ड हैं। 10 किलो ओम के 4 रजिस्टर हैं, 470 ओम का एक है, 56 ओम का 2 रजिस्टर यूज है। ये 1/4 वाट के रजिस्टर्स हैं, इसके अनुसार आप इसको खरीद सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिरामिक कैपेसिटर है, 104 लिखा हुआ है, 0.1 माइक्रोफैरड का है, इसे ये एक पीस इसमें यूज होगा, वही आउटपुट 7805 के आउटपुट में इसका यूज करेंगे हम। गियर्ड मोटर है 12 वोल्ट का, 2 पीस इसमें यूज होगा। ये तो मैं बता चुका, इसमें क्या बताऊं मैं आपको, सिर्फ ये आउटपुट से कनेक्ट करना है, बाकी तो हम बाइसिंग से इसके स्पीड को, डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। गियर्ड मोटर्स के व्हील भी है, ये भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, आप वहाँ से खरीद सकते हो इसे। इसके अलावा मेन है हमारा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ये छोटा सा आप खरीद सकते हो, जिस पर आप इसे यानी कि इम्प्लीमेंट कर सको। ऐसे तो ब्रेड बोर्ड पे ही इम्प्लीमेंट हो जाता है। अदर कंपोनेंट जैसे कनेक्टिंग वायर्स हैं, सोल्डरिंग आयरन है, सोल्डरिंग वैक्स है, सोल्डरिंग वायर, 12 वोल्ट का पावर सप्लाई, ब्लैक और वाइट सेलो टेप। तो ये थे हमारा सर्किट कंपोनेंट्स। चलिए अब इनको इम्प्लीमेंट करते हैं फिजिकली, और मैं वीडियो पार्ट से बनाकर अपलोड करूँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो चलिए अगले पार्ट में मिलते हैं और सर्किट को इम्प्लीमेंट करते हैं PCB बोर्ड पर।